दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन दुर्गा पूजा का नाम आते ही सबसे पहले दिलो दिमाग में बंगाल का ख्याल आता है। वैसे तो दुर्गा पूजा भारत के हर शहर हर जिले में सेलिब्रेट होती है, लेकिन बंगाल की दुर्गा पूजा की बात ही अलग होती है। दशहरा, नवरात्रि और दुर्गा पूजा त्यौहार तो एक ही हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में माँ दुर्गा के इस त्यौहार को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। दुर्गा पूजा बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। नारी शक्ति के सम्मान के लिए दुर्गा पूजा मनाई जाती है। दुर्गा पूजा आने से एक महीना पहले इस त्यौहार की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कई तरीकों से पंडाल सजाए जाते हैं। जगह जगह अलग अलग तरीकों से इस त्यौहार को मनाया जाता है। कहीं कल्चर एक्टिविटी होती है तो कहीं नाच गाना होता है। कहने का तात्पर्य है कि सभी माँ दुर्गा के भजनों में खोए रहते हैं तथा सभी मंदिर बहुत ही सुंदर सजाए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आर.के अपने इस चैनल इंस्टा ज्ञान के माध्यम से आज आपको दुर्गा पूजा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बताऊंगा। आशा करता हूं आपको अच्छा लगेगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा ने 9 दिन तक चले युद्ध में महिषासुर का वध किया था। महिषासुर बहुत ही शक्तिशाली था तथा वह असुरों का राजा था। महिषासुर को ब्रह्मा से देवताओं के ऊपर विजय होने का वरदान प्राप्त था। इसीलिए महिषासुर सभी देवताओं पर विजय पाना चाहता था ताकि वह पूरे संसार में सबसे शक्तिशाली हो सके। सभी देवतागण महिषासुर से घबरा गए तथा वह सभी देवतागण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा से विचार करने के बाद सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाकर माँ दुर्गा का निर्माण किया। यह भी कहा जाता है कि महिषासुर का वध करने के लिए युद्ध पूरे 9 दिन तक चला। इसीलिए दुर्गा पूजा को नवरात्रि के समय मनाया जाता है। माँ दुर्गा के 10 हाथ हैं तथा इन्हीं 10 हाथों में अलग अलग तरह के 10 हथियार भी हैं। इन्हीं हथियारों से माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। एक मान्यता के अनुसार दुर्गा पूजा की शुरुआत भगवान श्री राम ने की थी, जब वह रावण से युद्ध करने जा रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि अक्टूबर के नवरात्रों के समय भगवान राम रावण का वध करने गए थे। तब उन्होंने युद्ध से पहले माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेना चाहा। इसीलिए उन्होंने 6 महीने पहले ही माँ दुर्गा की आराधना शुरू कर दी थी। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए भगवान राम ने 108 दिए जलाए तथा 108 फूलों को अर्पित किया, जिससे प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उन्हें विजय होने का आशीर्वाद दिया। तभी से नवरात्रों के समय दुर्गा पूजा मनाई जाने लगी। दुर्गा पूजा की शुरुआत महालया से की जाती है। महालया पितृपक्ष के समापन का भी संकेत होता है। इसके बाद ही नवरात्रि की शुरुआत होती है। महालया का सबसे ज़्यादा महत्व बंगाली लोगों के लिए होता है। वे इसे बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। दुर्गा पूजा को बुराई पर अच्छाई के जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है और इस दौरान इनके 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि महालया के दिन ही माँ दुर्गा का पृथ्वी पर आगमन हुआ था। एक तरह से यह दुर्गा उत्सव शुरू होने से एक दिन पहले का दिन होता है। दुर्गा पूजा की विधिवत शुरुआत षष्ठी से प्रारंभ होती है। हिंदुओं के लिए महालया का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन पूर्वजों के तर्पण और पिंडदान का आखिरी दिन होता है। एक मान्यता यह भी है कि महालया के दिन असुरों और देवों के बीच काफ़ी भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें काफ़ी संख्या में देव और ऋषियों की मृत्यु हो गई थी तथा उन्हें तर्पण देने के लिए महालया होता है। महालया के दिन बंगाल में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन मूर्तिकार देवी माँ दुर्गा की आंखों को तैयार करते हैं। वैसे माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने का काम काफ़ी समय पहले शुरू हो जाता है, लेकिन महालया के दिन मूर्तिकार माँ दुर्गा की आंखें बनाते हैं और उनमें रंग भरने का काम करते हैं। इस काम को अंजाम देने के लिए पहले एक पूजा भी की जाती है। महालया को चक्षुदान अथवा प्राण प्रतिष्ठा से भी जाना जाता है। अगले ही दिन महासप्तमी पर नव पौत्रिका या कोलाबाऊ का पूजन होता है। वहीं दुर्गा पूजा का मुख्य दिन महाअष्टमी को मनाया जाता है। महाअष्टमी पर संधि पूजा होती है, जो अष्टमी और नवमी दोनों दिन चलती है। अंत में दशमी के मौके पर रथ पर दुर्गा विसर्जन, सिंदूर उत्सव और विजयदशमी मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में दुर्गा पूजा हिंदुओं का बड़ा त्यौहार माना गया है। इसके लिए महीने भर पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पंडाल में दुर्गा माँ की प्रतिमा लगाकर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि दुर्गा पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और अपार धन की प्राप्ति का योग बनता है। ऐसा भी माना जाता है कि नवरात्रि और दुर्गा पूजा के समय कोई भी नया काम करना शुभ होता है। कई लोग खासकर इस समय नए प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तथा माँ दुर्गा की असीम कृपा सब पर बनी रहती है।
कोलकाता में दुर्गा पूजा की सबसे खास बात यह है कि यहाँ के लोग माँ दुर्गा के दर्शन के लिए पंडालों में रात भर लाइनों में लगते हैं। वे दिन में निकलते हैं और रोजाना देर रात तक पंडालों में दर्शन करते हैं। दरअसल पंडालों की खास बात यह होती है कि लाखों रुपए खर्च करके पंडाल तैयार होते हैं। कोलकाता के कुछ खास पंडाल हैं जो हमेशा एक सामाजिक संदेश और जागरूकता फैलाने के मकसद से पंडाल बनाते हैं। किसका पंडाल ज़्यादा आकर्षक है, किसमें ज़्यादा भीड़ होती है, इसके हिसाब से इन्हें प्राइस भी दी जाती है। आपने देखा होगा कि माँ की प्रतिमा के सामने एक केले के पेड़ को साड़ी पहनाकर खड़ा किया जाता है। दरअसल 7वें दिन सुबह सुबह एक छोटे से केले के पेड़ को, जिसे कोला भोग के रूप में पूजा जाता है, उसे साड़ी पहनाकर तैयार किया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। बंगाल में कुमारी पूजा का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। नवरात्रि के 9वें दिन कुमारी पूजा होती है। कुमारी कन्याओं को दुर्गा माँ की तरह पूजा जाता है, जिसका प्रचलन स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेंगलुरु मठ में किया गया था। बंगाल में पूजा के दौरान दशमी के दिन का दृश्य देखने के लिए लोग दूर दूर से अलग अलग शहरों से आते हैं। विजयदशमी के दिन माँ के पंडाल में बहुत भीड़ होती है। माँ को विदा देने का जो दर्द दिलों में होता है, उसके साथ साथ सभी माँ को उमंग और उत्साह के साथ अलविदा कहते हैं। शादीशुदा औरतें लाल साड़ी पहनकर माथे पर सिंदूर लगाकर पंडालों में पहुंचती हैं और माँ को उलू ध्वनि के साथ विदा देती हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाती हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा साल में एक बार अपने मायके आती हैं और वह अपने मायके में 5 दिन रुकती हैं, जिसको दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा मायके से विदा होकर जब अपने ससुराल जाती हैं तो सिंदूर से उनकी मांग भरी जाती है। साथ ही दुर्गा माँ को पान और मिठाई भी खिलाई जाती है। हिंदू धर्म में सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व होता है। सिंदूर को महिलाओं के सुहाग की निशानी कहते हैं। सिंदूर को माँ दुर्गा के शादीशुदा होने का प्रतीक भी माना जाता है। इसीलिए नवरात्रि पर सभी शादीशुदा महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर लगाने की इस परंपरा को सिंदूर खेला कहते हैं। ऐसी भी मान्यता है जो महिलाएं सिंदूर खेला की प्रथा को निभाती हैं, उनका सुहाग सलामत रहता है। कहा यह भी जाता है कि माँ दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन के समय सारी महिलाएं एक दूसरे के सुहाग की कामना और खुशहाली के लिए एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं तथा बड़ों का आशीर्वाद लेकर नम आंखों से माँ के अगले साल आने का इंतजार करती हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए और ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय माता दी।